नफ्स के ऊपर खारिश होना, दाने निकल आना और ज़ख़म बन जाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ़ शहज़ाद आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ़ दारुल शिफा सरगोदा में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो मर्दों के बहुत ही पेचीदा और पोशीदा मर्ज़ के बारे में है, जो नफ्स के ऊपर दाने निकल आते हैं, नाफ से नीचे सारे दाने, खारिश हो जाती है, फिर खारिश की कसरत की वजह से उसके ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं। तो इस पोशीदा और पेचीदा जो मर्ज़ है ना, इसके इलाज के बारे में आप को रहनुमाई जो है वो मैं दूंगा। इसके असबाब भी बताऊंगा, भी वजह इसकी क्या है। तो इसकी जो मेन वजह है वो तो ये है कि गंदगी है, सफाई का ना होना। आप मिसाल के तौर पे तहारत वगैरह जो करते हैं, वो पानी का साफ़ ना होना, या मतलब कमर्शियल किसी जगह पे जैसे कोई प्लाज़ो वगैरह के बाथरूम होते हैं, उन पे भी अगर गंदगी के जो जरासीम होते हैं उसकी वजह से ये, या मतलब कि ज़ेर नाफ बाल देर तक साफ़ ना करना, ये भी इसके मसाइल में आता है। फिर इसके बाद आता है कि अगर आपने सोबत वगैरह किसी ऐसी औरत से की है जो माहवारी के दिनों में थी, उससे भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। और जिस्म में फसाद खून की वजह से भी ये हो जाता है। जिनमें फसाद खून हो, तेज़ाबियत की ज़्यादती हो, वो इस मर्ज़ का ज़्यादा जल्दी शिकार हो जाते हैं। ये तो आगे इसके असबाब में मेन जो इसकी वजह है वो ये है कि ये गंदगी की वजह से ही फैलता है। आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, पाकीज़गी इख्तियार करें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा होगा। दूसरा बात यह कि ये जो सबसे ज़्यादा मसला फैलता है वो जो तहारत खाने आप इस्तेमाल करते हैं, वाशरूम जब आप बाहर कहीं सफ़र में होते हैं या कोई इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से जो जरासीम लगते हैं ना, वो इस पे ज़्यादा असरानंदाज होते हैं। नफ्स पे बाज़ लोगों को तो सादी खारिश होती है कि बस सारा दिन खुजली सी होती रहती है। वो इस तरह की होती है कि बंदे का बार बार दिल करता है कि वो बार बार खारिश करे, बार बार खारिश करे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नफ्स के ऊपर दाने बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ दाने तो रेड कलर के होते हैं, कुछ दाने जो होते हैं वो काले कलर के होते हैं। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये खारिश वगैरह होने से इतनी खारिश होती है कि ऊपर से छिल जाती है जिल्द, दाने उनको भी बन जाते हैं। फिर उसमें ना पीप आनी शुरू हो जाती है। ये जो पीप आती है उसका जो है ना, वो मत समझे कि भाई ये ज़्यादा बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई है। बाकी जो इससे पहले वाले हैं वो भी है तो बड़ी कराहत वाली ये बीमारी के बंदा चार बंदों में बैठ नहीं सकता। कहीं महफिल में बड़ी बुरी हरकत लगती है ये कि बंदे का हाथ बार बार शर्मगाह की तरफ जाए। तो नाजरीन, ये ऐसा गंदा मसला है, ऐसी मर्ज है गंदी के ये हर वक्त मर्द को खारिश रहेगी, उसका हाथ उधर ही रहेगा। अगर वो कहीं बाज़ार में है या फैमिली में कहीं बैठा है तो बड़ी कराहत महसूस होती है उसे भी कि ये मुझे क्या हो रहा है। उसकी बर्दाश्त से बाहर होना शुरू हो जाता है, खारिश इतनी होती है। और इस खारिश का जो ज़्यादातर हमला होता है ना, वो अमूमन रात के वक्त होता है। रात जब आप बिस्तर में जाएंगे उस वक्त होगा। बाकी ये कि दिन में भी इंसान बड़ा तंग रहता है। किसी भी वो अगर चार बंदों में बैठा है तो उसका हाथ उधर ही होगा, फिर वो कराहत महसूस करते हैं साथ वाले दूसरे लोग भी। बड़ा ही पेचीदा और ना गंदा मर्ज है ये। असबाब में आपको मैंने इसका बता दिया कि जो जो मसाइल आते हैं, लेकिन इसमें एक और भी वजह आती है कि आजकल ज़्यादा नौजवानों को तिला इस्तेमाल करने की होती है, स्टूड स्प्रे इस्तेमाल किए, वो क्रीमें वगैरह इस्तेमाल की जो टाइमिंग के लिए आती हैं, इनके इस्तेमाल से भी ये बीमारी लाक होती है। और ये एक दफ़ा अगर हो जाए तो फिर इससे छुटकारा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये शर्मगाह जो नाजुक जगह होती है, इस पे बीमारी का हमला जो है ना वो बड़ी शिद्दत से होता है। और ये जाती थोड़ी देर से है। इलाज इसका प्रॉपर तरीके से जब तक ना किया जाए तो इसका फाका नहीं होता। फिर इसके बाद ये है कि अगर इसमें आप देखते हैं कि मेरे जिस्म में फसाद खून है, खून गंदा हो गया, तो इसके लिए बेहतरीन तो ये है कि आप फसाद खून जो मतलब खून की सफाई वाली दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल करें, और अगर हो सके तो हजामा करवा लेना, ये सबसे बेहतर है। अच्छा, अब नाजरीन इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके इलाज के लिए करना क्या है। इसका इलाज सबसे पहले तो यह है कि आप अपनी सफाई का ख्याल रखें। साबुन से अच्छी तरह अपनी शर्मगाह नाप से नीचे वाले हिस्से को धोएं। धोने के बाद आपने क्या करना है कि गांव में तो ये आसानी से मिल जाता है, शहर में ज़रा ये मुश्किल है। गांव में यह है कि जो हुक्के का पानी होता है ना, जो लोग हुक्का पीते हैं उसके जो नीचे पानी होता है,
वो पानी आपने इसको अच्छी तरह धो के वो पानी आपने इसके ऊपर 2-3 दफ़ा लगाना है। उससे जो है कि ये जो गंदगी वाला जरासीम है ना, ये मर जाएगा, तो आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास हुक्के का पानी अवेलेबल नहीं है तो अब आपने इसका दूसरा तरीका क्या करना है कि आपने एक जग पानी का लेना है, उसमें थोड़ा सा तंबाकू लेके आपने उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद उसमें आपने थोड़ी सी फटकड़ी डाल लेनी है। ये सारा कुछ करने के बाद फटकड़ी जो है ना वो आपने साबुत ही डालनी है, डली डाल देनी है उस पानी में। तो ये आपने ना वक्तन फ़वक्तन साबुन से अच्छी तरह धोने के बाद ये पानी आपने ना दिन में 3-4 दफ़ा ये लगाएं, तो इससे आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो और दूसरा इलाज है वो मैंने आपको कहा कि पानी की कमी आपने पूरी करनी है, क्योंकि पानी की कमी जो है ना वो जिस्म में हरारत बढ़ जाती है तो ख़ारिश वगैरह ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने चंबेली का तेल ले लेना है, उसमें आपने काफूर की एक डली जो है वो जो 2 डाल लें। वो आपने जब ये खुश्क होना शुरू हो तो इसके ऊपर लगाना शुरू कर देना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो आपका मूज़ी मर्ज़ है ना, ये इस छोटे से आसान से नुस्खे से आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो हो गया बाज़ारी इलाज। अब आप ये घर से मतलब आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बाज़ारी इलाज बताता हूँ कि आप खून की सफाई के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मजून शुबा इस्तेमाल कर सकते हैं, अरक मुंडी बूटी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आप जो है कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करें, जैसे चरायता वगैरह हो गए, तो फिर उससे भी इसका ना फ़र्क वाज़ह पड़ता है। कोशिश करें कि मेडिसन जो है ना वो करशी हमदर्द वगैरह अजमल के लिए, क्योंकि अच्छी कंपनी को जो मेडिसन है ना उसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, जब वो आप ऑयल की हल्का हल्का ऑयल आप ऊपर लगाना शुरू कर देंगे ना, ऑयल आपने सुबह शाम लगाना है, और साथ में वो तम्बाकू वाला जो पानी है उसका जो जिससे आपने वो तारत करनी है फटकी वाले पानी से, वो आपने प्रॉपर करते रहना, उस वक़्त तक करनी है जिस वक़्त तक ये मुकम्मल ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, इसमें अब परहेज़ क्या है कि जितने दिन आपने ये इलाज करना है उतने दिन आपने हम बिस्तरी नहीं करनी, वरना ये आपसे जो ये छूती बीमारी होती है ये आपसे औरत को लग जाएगी, फिर उसके भी यही मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। तहारत जब तक मुकम्मल आप इस बीमारी से फारग ना हो जाएं, उस वक़्त तक आपने ये बिल्कुल भी सोबत नहीं करनी। तहारत का मुकम्मल ख्याल रखें, बार बार इसको धोएं, उस पानी से धोएं जो तंबाकू वाला पानी आपको बताया, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। इसके बाद हमारे दवाखाने का एक हम डब्बी बनाते हैं इसी वजह से, जो ये फसाद खून को, खून गर्म हो जाना या कोई ऐसे मसाइल जिसकी वजह से फोड़े फिंसी खारिश वगैरह जिसम पे होती है, उसके लिए हमारे दवाखाने की दवाई तैयार होती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए तरीका इस्तेमाल ये है कि मर्ज़ की नोयत देखते हुए हम बताते हैं भी क्या करना है, फिर लगाने वाली दवाई भी एक हम बताते हैं बनाते हैं, वो भी हम देते हैं कि ये भी इस्तेमाल करें, उससे ये मर्ज़ जो है ना ये जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो जो दवाई हम अपने दवाखाने पे तैयार करते हैं वो तकरीबन 750 रुपये की डब्बी है, उसमें 50 कैप्सूल होते हैं। 2 कैप्सूल आपने सुबह, 2 दोपहर और 2 रात आपने इस्तेमाल करने होते हैं। तो जो ऊपर लगाने वाली दवाई है वो हम ऑयल में मिक्स करने का कहते हैं, वो आपने लगानी होती है, तो जड़ से ये मर्ज़ ख़त्म हो जाती है। बाकी ये कि जितने देर इलाज आपने ये करना है उस दिनों में आपने बड़ा गोश्त, अंडा जो है ना, गर्म चीज़ें जो है ना जो तेज़ाबियत पैदा करते हैं, ये आपने नहीं इस्तेमाल करनी। जो हमारे दवाखाने की तैयार करता दवाई या रेट उसका बहुत माकूल है। अगर 15 रुपये का एक कैप्सूल बनता है, 6 कैप्सूल आपने रोज़ खाने होते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अगर मर्द शुरू के वायल में हो तो फिर उसकी तादाद हम कैप्सूलों की कम भी कर देते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है नाजरीन, आप अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।